Everybody, welcome back to my YouTube channel Learn English. I am Abhinandan Singh. Today we are studying about our new topic position of articles. तो चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स को। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर पोजीशन ऑफ आर्टिकल यानी आर्टिकल्स का पोजीशन यानी आर्टिकल कहाँ कहाँ पर प्रयुक्त होता है उसके बारे में हम कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले आप पिछले क्लास में देखे थे कि आर्टिकल्स जो होता है ऑलवेज कम्स बिफोर द नाउन, यानी आर्टिकल्स जो है हमेशा नाउन के पहले आता है, नाउन के हमेशा पहले प्रयुक्त होता है। लेकिन आज के क्लास में देखेंगे कि वास्तव में कहाँ कहाँ आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका 3 केस हमने समझाया है। पहला केस है आर्टिकल्स प्लस में नाउन, दूसरा केस है आर्टिकल्स प्लस एडजेक्टिव प्लस में नाउन, तीसरा है आर्टिकल्स प्लस एडवर्ब प्लस में एडजेक्टिव प्लस में नाउन। यही 3 केस है। तो पहला में आप देख सकते हैं आर्टिकल्स जो है वो हमेशा किससे पहले आएगा, हमेशा नाउन से पहले आएगा, यानी आर्टिकल्स ऑलवेज कम्स बिफोर द नाउन। अब देखिए एग्जांपल देखिए, मैंने क्या बोला कि आर्टिकल्स जो है हमेशा और हमेशा नाउन के पहले ही आएगा। देखिए यहाँ पर ही इज अ बॉय, ये बॉय आपका क्या है, नाउन है, इसके पहले क्या आया है, आर्टिकल्स ए आया है। तो एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि दुनिया में कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, दुनिया में कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, उसके पहले आजीवन और आजीवन आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए, उसके पहले हमेशा आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं है तो वो सेंटेंस गलत माना जाता है, आपका वो सेंटेंस राइट नहीं होगा, रॉन्ग होगा। तो देखिए यहाँ पर बॉय जो है आपका सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हमेशा आर्टिकल्स का प्रयोग कीजिए। आप द आर्टिकल्स का प्रयोग कीजिए, ए और एन जो कीजिए, लेकिन आप आर्टिकल्स का प्रयोग कीजिए। देखिए आपका नाउन है, तो मैंने पहला केस क्या बतलाया है कि आर्टिकल्स जो होगा हमेशा नाउन के पहले प्रयुक्त होगा। यहाँ पर मैंने ए आर्टिकल्स लिया है। दूसरा में देखिए यानी ई मेरा जो सेंटेंस है सही है। क्यों सही है कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स बतलाता है कि हमेशा जो आर्टिकल्स है नाउन के पहले आएगा। मेरा जो आर्टिकल्स है हमेशा किससे पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा। तो देखिए मेरा पहला सेंटेंस सही है कि नाउन है और नाउन से पहले क्या आया है, आर्टिकल का होना जरूरी है। दूसरा देखिए ही इज बॉय, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल और बिल्कुल ही गलत है। रीजन देखिए आपका यहाँ पर बॉय, जो बॉय आपका नाउन है, बॉय आपका नाउन है, लेकिन इससे पहले कोई आर्टिकल्स नहीं है, ए एंड द कुछ भी नहीं है, इसलिए सेंटेंस गलत है। क्योंकि हमको आर्टिकल्स का पोजीशन सिखलाता है, बोलता है, कहता है कि अगर कभी भी सेंटेंस में नाउन आया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है, तो उससे पहले आप आर्टिकल्स का प्रयोग जरूर कीजिए। इस सेंटेंस देखिए क्या किया है, यहाँ पे नाउन तो लाया है लेकिन आर्टिकल्स को गैप कर दिया है, यानी इस सेंटेंस मेरा क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है, 100% गारंटी रॉन्ग है। ठीक है, तो पहला हम सीख गए कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। दूसरा देखिए, अब आर्टिकल्स का प्रयोग पोजीशन दूसरा देखते हैं। अब दूसरा पोजीशन होता है आर्टिकल्स का प्रयोग हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव प्लस नाउन से पहले किया जाता है। एडजेक्टिव और नाउन ये दोनों से पहले हमेशा आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। देखिए ये आपका बॉय जो है आपका क्या है, नाउन है, और यहाँ पर गुड क्या है, आपका ये एडजेक्टिव है, और एक है आपका आर्टिकल्स है। तो कह सकते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस में अगर नाउन हो, अगर नाउन से पहले कोई भी मॉडिफाई करने वाला वर्ड हो, दुनिया के कोई भी मॉडिफाई करने वाला वर्ड हो, अगर नाउन से पहले आया है तो उस मॉडिफाई करने वाला वर्ड से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बॉय आपका नाउन है और नाउन से पहले एक गुड क्या आ रहा है, नाउन से पहले गुड आकर इस नाउन के बारे में मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिटी बतला रहा है। यानी कोई भी अगर नाउन हो, अगर नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव हो तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग आजीवन करते हैं। यानी कह सकते हैं कि कोई भी दुनिया का अगर कोई भी आपका नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, अगर उससे पहले अगर कोई भी मॉडिफाई करने वाला वर्ड हो तो उस मॉडिफाई करने वाला वर्ड से पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। चाहे आप कुछ भी आर्टिकल्स का प्रयोग कीजिए, लेकिन आप प्रयोग कीजिए।
सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप जो भी प्रयोग कीजिए, ए कीजिए, एन कीजिए, द कीजिए, लेकिन आप आर्टिकल्स का प्रयोग करना होगा। देखिए यहाँ पर बॉय है, नाउन है, उससे पहले आपका एडजेक्टिव आया और एडजेक्टिव से पहले हमें आजीवन आर्टिकल्स का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए इसलिए पहला मेरा सेंटेंस क्या है, सही है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज गुड बॉय, ही इज गुड बॉय। देखिए यहाँ पे बॉय आपका नाउन है और नाउन से पहले देखिए मॉडिफाई करने वाला एक वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जो वर्ड क्या लिखा हुआ है, गुड है, लेकिन इससे पहले देखिए ना कोई भी आर्टिकल्स आपका नहीं है, यानी नहीं, यानी सेंटेंस क्या बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमको रूल बतलाता है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स कहता है कि अगर कभी भी अगर नाउन हो, अगर उससे पहले अगर कोई भी मॉडिफाई करने वाला वर्ड हो यानी एडजेक्टिव हो, उससे पहले आजीवन आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। यहाँ पे सेंटेंस देखिए ना गलती कर दिया है, यहाँ पर आपका आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया, इसलिए आपका सेंटेंस क्या है, गलत है। दो केस सीख लिए, तीसरा केस में आते हैं। अब तीसरा केस क्या कहता है कि अगर कोई भी नाउन हो, अगर कोई भी नाउन हो, अगर नाउन से पहले कोई भी मॉडिफाई करने वाला वर्ड आ जाए, कुछ भी आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब आ जाए, दोनों में से कोई आ जाए, उससे नाउन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आजीवन पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। देखिए ना यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले क्या है, आपका एडवर्ब है। एडजेक्टिव से पहले क्या है, एडवर्ब है। तो नाउन का विशेषता कौन बतलाएगा भाई, एडजेक्टिव बतलाएगा। क्वालिटी कौन बतलाएगा, एडजेक्टिव बतलाएगा। और एडजेक्टिव के खुद क्वालिटी बतला देता है एडवर्ब, यानी दोनों क्या है, मॉडिफाई करने वाला वर्ड है, यानी इन दोनों के पहले आजीवन आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, ही इज अ वेरी गुड बॉय। बॉय आपका नाउन है, ठीक है, नाउन है। गुड आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। वेरी आपका क्या है, एडवर्ब है। उससे पहले आजीवन आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। ए लगाइए, एन लगाइए, द लगाइए अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो ये देखिए मेरा सेंटेंस दूसरा है, बिल्कुल और बिल्कुल राइट है। देखिए लेकिन दूसरा क्या है सेंटेंस, देखिए ही इज वेरी गुड बॉय। देखिए नाउन है आपका, आर्टिकल आई मीन एडजेक्टिव है, दूसरा क्या है आपका, एडवर्ब है। और तीसरा देखिए यहाँ पे कोई है ये नहीं, आर्टिकल्स का प्रयोग ही नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे तीसरा गलत है। यानी पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स आप शॉर्ट वे में समझ गए हैं कि आजीवन नाउन के पहले होता है और नाउन एडजेक्टिव के पहले होता है, नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले आजीवन हमेशा और हमेशा आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल्स का पोजीशन कहाँ कहाँ पर होता है। तो आपके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स को लाया है, जैसे देखिए यहाँ पर 6 एग्जांपल है। आप इसमें देखिए कि आर्टिकल्स का जो प्रयोग हुआ है कहाँ पर हुआ है और कहाँ पर नहीं हुआ है। चाहे आर्टिकल्स का पोजीशन जो है सही है या नहीं है, इसका आप चयन कीजिए कौन सही है कौन गलत है। तब तक आप चयन कीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए तब तक आप बनाइए यहाँ पे। चलिए देखिए आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। आपको इसमें से देखना है कि कौन एग्जाम्पल है वास्तव में करेक्ट है और वास्तव में कौन है से अनकरेक्ट है। देखिए यहाँ पर पहला आपका जो एग्जाम्पल, इसमें देखना पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स को देखना, ठीक है, कि आर्टिकल्स का प्रयोग वास्तव में कहाँ हुआ है कहाँ नहीं हुआ है, कौन सा आर्टिकल्स का प्रयोग सही जगह पर है कौन सा गलत जगह पर, ये दिखना है। तो पहला आप देखिए, पहला आपका जो सेंटेंस है, सीता इज एन होनेस्ट, ये आपका एग्जाम्पल है, बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। पहला आपका जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है बिल्कुल वहां पर गलत है। अब देखिए आप लोग को बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया होगा कि ये तो हम हमेशा जिंदगी भर एन होनेस्ट सुने, आप कैसे काट सकते हैं। अरे भाई आपका पहला एग्जाम्पल गलत है, एन होनेस्ट नहीं होगा। पहली बार आप सीख रहे हैं तो अच्छा से ध्यान से देखिए, हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। आपका पहला जो एग्जाम्पल है बिल्कुल गलत है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सीता इज हॉनेस्ट, यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। अब आप पूरा अभी एकदम पूरा गर्मा हो गए कि क्या कर रहे हैं आप, ये पहला का सही होता था, पहला का को काट दिए, दूसरा का सही होता था, आप गलत कर क्या कर रहे हैं आप। अरे भाई शांत भाई, देखिए यहाँ पर हम सिखा रहे हैं, वीडियो में आप बने तो रहिए भाई। देखिए ये आपका पहला जो गलत है, दूसरा का आपका सही है। तीसरा का देखिए, सीता इज हॉनेस्ट गर्ल, ये आपका गलत है। चौथा देखिए, सीता इज एन हॉनेस्ट गर्ल, ये आपका सही है। पंचवा देखिए, सी इज अ गर्ल, ये आपका बिल्कुल सही है। सी इज गर्ल, ये बिल्कुल आपका क्या है, गलत है।
अब चलिए आते हैं मुद्दा पर। पहला आप देख के ना अलबला गए होंगे कि पहला तो सही है, मास्टर गलत पढ़ा रहा है। यहाँ पे हॉनेस्ट के पहले एन लगेगा, ऑनेस्ट लिखल है, और ऑनेस्ट के पहले आजीवन एन लगता है, लेकिन यहाँ तक गलत कर दिया। गलत पढ़ा नहीं भाई, गलत नहीं है, तनिक अच्छा से देखिए। देखिए रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है। अगर आप मेरे नए वीडियो देखे हैं तो इससे पहले आप अच्छा से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि पहला का एग्जाम्पल जो है आपका गलत है। क्या कहता है कि अगर आर्टिकल्स प्रयोग होगा, अगर जब सेंटेंस में नाउन होगा तब, यानी आर्टिकल्स कब आएगा, जब सेंटेंस में नाउन प्रयुक्त होगा तभी आपका आर्टिकल्स आएगा। अगर आर्टिकल्स है तो नाउन होगा, अगर नाउन है तो आर्टिकल्स होगा। अगर आर्टिकल सेंटेंस में नहीं है तो नाउन नहीं होगा, अगर नाउन सेंटेंस में नहीं है तो आपका आर्टिकल्स नहीं होगा। कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी सेंटेंस हो, अगर उस सेंटेंस में अगर आर्टिकल्स आया है तो वो नाउन आजीवन नाउन लेगा। अगर कोई भी सेंटेंस में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आजीवन और आजीवन आर्टिकल्स का प्रयोग करेगा। तो अब देखिए तो यहाँ पर सीता जो है सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपका ऑनेस्ट क्या है, आपका ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पर बतलाए तो पूरा सेंटेंस में यहाँ पर नाउन आया है, ये जो यहाँ पर नाउन आना चाहिए वहां पर नाउन आया है, नहीं आया है। तो जब नाउन नहीं आया है तो आर्टिकल्स का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। आर्टिकल्स का प्रयोग हमेशा नाउन के लिए होता है, आर्टिकल्स आजीवन नाउन के लिए आता है। तो बतलाइए तो ये एन किसके लिए आया है, ऑनेस्ट के लिए? बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पर जो एन आया है ऑनेस्ट के लिए नहीं आता है, हमेशा नाउन के लिए आता है, और जो यहाँ पर नाउन नहीं है तो कभी भी आर्टिकल्स एडजेक्टिव के लिए नहीं आता है, आजीवन नाउन के लिए आता है। इसलिए पहला आपका सेंटेंस क्या है, गलत है। दूसरा का सेंटेंस देखिए, सीता इज ऑनेस्ट, यहाँ पर दूसरा का आपका सेंटेंस सही है। अगर आर्टिकल्स नहीं है, यहाँ पर आर्टिकल्स नहीं है तो यहाँ पर नाउन भी नहीं है। अगर आर्टिकल्स नहीं है और नाउन भी नहीं है फिर भी सेंटेंस मेरा सही होगा। दोनों होना चाहिए, नहीं तो दोनों नहीं होना चाहिए। चाहे एगो है एगो नहीं, तो उस कंडीशन भी आपका गलत होगा। चाहे देखिए आपको एक फिगर से समझाते हैं, पहले ही समझा लेते हैं। सीता इज हॉनेस्ट गर्ल, इसमें देखिए यहाँ पर आपका गर्ल नाउन है, यहाँ पर गर्ल आपका नाउन है, इससे पहले कहीं भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए मेरा सेंटेंस क्या है, गलत है। दूसरा देखिए यहाँ पर आर्टिकल्स भी है और नाउन भी, इसलिए मेरा सेंटेंस क्या है, सही है। दूसरा तीसरा देखिए यहाँ पे पंचमा, देखिए पंचमा आपका एग्जाम्पल है। देखिए पंचमा एग्जाम्पल में गर्ल्स जो है आपका नाउन है, उससे पहले आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है, इसलिए मेरा सही यहाँ पे सेंटेंस सही है। अगला देखिए यहाँ पे नाउन आया लेकिन आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है, आपका गलत है। चलिए इसको तनका इजी वे में समझते हैं। देखिए कुछ फिगर बना के आपको समझाते हैं। जैसे देखिए ये किसी लड़का का फिगर है, ठीक है। ये देखिए ये कोई लड़की का फिगर है, देखिए ये आपका कोई लड़का का फिगर है, ये कोई आपका लड़की का फिगर है। चलिए इस लड़का का नाम रख देते हैं हम आर्टिकल्स, इस लड़की का नाम रख देते हैं हम नाउन। चलिए यहाँ पे कुछ स्कूल बना देते हैं। चलिए देखिए अच्छा तरीका से समझेंगे। इस कोई एक लड़का है, ये कोई लड़की है, लड़का का नाम रख दिए हम आर्टिकल्स और लड़की का नाम रख दिए हम नाउन। यहाँ पर एक स्कूल है, आप लोग को याद होगा जब आप स्कूल लाइफ में थे, तो अभी भी आप अगर स्कूल लाइफ में, तो अगर आपको याद होगा, देखिए अगर ये लड़का है, अगर ये स्कूल जाएगा तो 100% गारंटी है कि ये लड़की भी स्कूल आएगी पढ़ने। ये लड़की जब स्कूल पढ़ने आएगी तो ये लड़का भी स्कूल पढ़ने आएगा। यानी अगर स्कूल में अगर आप जाते हैं तो आपकी दोस्तिनी जो है, यानी आपकी फ्रेंड जो है वो जरूर आएगी पढ़ने। अगर वो आएगी पढ़ने तो आप भी जाइएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये लड़की जो है, नाउन जो है, कहते हैं कि आज हम स्कूल नहीं आएंगे, तो यहाँ पे बॉयज जो है, आर्टिकल जो है, वो भी कहता है कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। अगर ये स्कूल जाएगी तो ये भी स्कूल जाएगा, अगर ये स्कूल जाएगा तो ये भी स्कूल जाएगी, अगर ये स्कूल नहीं जाएगा तो ये भी स्कूल नहीं जाएगी, अगर ये स्कूल नहीं जाएगी तो ये भी स्कूल नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब समझ रहे हैं, ये आर्टिकल्स जो है अगर सेंटेंस में आएगा तो नाउन भी सेंटेंस में आना
जरूरी है। अगर सेंटेंस में अगर नाउन आता है तो आर्टिकल्स का भी आना जरूरी है। जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए कि आप कोई बॉय है, अगर आप स्कूल जाते हैं, अगर आपको यहाँ पे तबीयत खराब हो गया तो आप फोन करके कह देते हैं कि आज मेरा तबीयत खराब है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उधर से ये आज हम भी स्कूल नहीं जाएंगे, तुम नहीं आएगा तो मन भी नहीं लगेगा, तो हम भी स्कूल नहीं आएंगे। अगर उसका तबीयत खराब है तो फोन आज बाबू स्कूल नहीं आएंगे, तो लड़का भी कह देता है कि हम भी आज नहीं आएंगे, तुम नहीं आएगी तो हम कैसे आएंगे, तो वो भी कह देते कि हम आज नहीं आएंगे। अब दोनों नहीं आता है, लेकिन वो कह दे कि आज हम स्कूल आएंगे, हम भी आज स्कूल आएंगे, कुछ भी हो जाए हम स्कूल आएंगे। तो हम समझे कि ना समझे, अगर ये आर्टिकल कोई भी सेंटेंस में आएगा तो ये नाउन भी आएगा, अगर नाउन आएगा तो आर्टिकल्स भी आएगा। अगर दोनों में से कोई एगो अगर गायब है तो वो सेंटेंस खराब होगा। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, ये आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल्स स्कूल आया है, आर्टिकल स्कूल आया है, ये बेचारी नाउन स्कूल नहीं आई है, बिना कहले ये भाग गई है, ये बिना कहले एब्सेंट है। तो ये बतलाई तो ये आर्टिकल्स के मन लगेगा, इधर पूरा क्लास सातों टिफिन एकदम बैठल रहेगा एकदम, तनको इसको मन नहीं लगेगा, ये नाउन नहीं आएगा तो आर्टिकल्स को मन लगेगा। यानी ये लड़का स्कूल चल गया और लड़कियां स्कूल नहीं आई, मन लगेगा, थोड़ा भी मन नहीं लगेगा, ये बेचारा उदास रह गया। उदास रहने का मतलब सेंटेंस गलत रहेगा। अगर आर्टिकल्स आएगा और नाउन नहीं आएगी तो सेंटेंस पूरा गलत रहेगा। यही कंडीशन है अगर ये नाउन है, यानी इस लड़की है, अगर ये स्कूल जाती है, अगर ये स्कूल जाती है, ये आर्टिकल्स स्कूल नहीं जाता है, अगर ये आर्टिकल्स एब्सेंट रहता है उस स्कूल में, तो बतलाई इस नाउन को मन लगेगा, पूरा टिफिन उसके ही बारे में मन नहीं लगेगा। यानी ई नहीं आएगी तो इसको मन नहीं लगेगा, और ई नहीं जाएगा तो इसको मन नहीं लगेगा। अगर दोनों आ जाएगी तो मन लगेगा, अगर दोनों नहीं आता है तो घरे जाके फोन पर बतियाएगी, उसमें मन लगेगा। यानी समझ गए, आर्टिकल्स आएगा तो नाउन आएगा, नाउन आएगा तो आर्टिकल्स आएगा। अगर कोई एगो आता है तो सेंटेंस अधूरा रहेगा, एकदम उदास रहेगा, यानी गलत रहेगा। अगर दोनों नहीं आती है, अगर दोनों नहीं आती है तो उसमें क्या हुआ, सेंटेंस सही रहेगा, दोनों अपने घरे जाके बतियाएगा हेलो बेबी। ठीक है, बात समझे कि ना समझे। उसी प्रकार देखिए इनमें आर्टिकल्स है। अब देखिए, अब कॉन्सेप्ट आपको धराएगा अच्छा से। देखिए ये पर आर्टिकल्स है, एंड आपका क्या है, आर्टिकल्स इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। बतलाए तो इसमें कहीं नाउन है, नाउन नहीं है, यानी लड़कावा आया है सेंटेंस में, लड़कियां गायब, यानी सेंटेंस में मन लगेगा, नहीं लगेगा, यानी गलत है। सेंटेंस उदास है यानी गलत है, इसलिए मैंने सेंटेंस को क्या बोला है, गलत है। दूसरा का एग्जांपल देखिए, सीता इज ऑनेस्ट। देखिए यहाँ पर नाउनो नहीं है, यानी लड़कियां भी नहीं है, और यहाँ पे देखिए लड़का भी नहीं है, यानी दोनों ऑप्शन, यानी दोनों कहीं और गेल है, टूर पर घूमे गेल है, यानी दोनों अभी खुशी है, खुशी खुशी में है। तो चलिए भाई, तुम खुशी तो मेरा सेंटेंस भी खुशी है, दोनों गायब है, मेरा सेंटेंस खुशी है। लेकिन तीसरा एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, इसमें देखिए नाउन जो है, मेरा गर्ल्स जो है नाउन जो है, इसमें प्रेजेंट है, सेंटेंस में प्रेजेंट है, पर देखिए इस सेंटेंस में आर्टिकल क्या है, एब्सेंट है। जब आर्टिकल्स एब्सेंट रहेगा और नाउन आयल रहेगा, उसमें सेंटेंस में मन लगेगा, स्कूल में मन लगेगा, सेंटेंस गलत है, एकदम उदास रहेगा, नहीं उदास यानी सेंटेंस मेरा गलत है, इसलिए सेंटेंस यहाँ पे क्या है, गलत है। चौथा एग्जांपल देखिए, सीता इज एन ऑनेस्ट गर्ल। देखिए इसमें आर्टिकल्स भी आयल है और क्या है, इसमें नाउन भी आयल है, यानी आर्टिकल्स यानी लड़का भी आयल है इस सेंटेंस में, और लड़की भी आयल है, यानी इस सेंटेंस अब फुलफिल है, एकदम फुल है। अब मजा से स्कूल कटेगा, क्लास कटेगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस मेरा क्या है, बिल्कुल राइट है। पंचवा देखिए, सी इज अ गर्ल। इसमें देखिए इज आपका नाउन है, आपका बगले में क्या है, आपका आर्टिकल्स है, यानी इस दोनों इस सेंटेंस में दोनों आपका क्या है, आर्टिकल्स और नाउन प्रेजेंट है, तो सेंटेंस क्या होगा, मेरा सही होगा। छठा देखिए, सी इज गर्ल। देखिए इसमें वही बात, फिर से वही बात। देखिए गर्ल्स जो है आपका नाउन है, नाउन से पहले कहीं आर्टिकल्स दिखाई दे रहा है, आर्टिकल्स नहीं है, यानी सेंटेंस गलत है। लड़की आ गई है, बेचारा लड़का के पते नहीं है, लड़का एकदम गरीब बेचारा उदास है, उदास यानी गलत है, यानी सेंटेंस मेरा क्या है, बिल्कुल गलत है। तो आप समझ गए कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है, कहाँ पर प्रयुक्त करते हैं, नाउन के हमेशा क्या पहले उसको प्रयुक्त करते हैं। चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो जल्दी आएगा, इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।